आप लोगों को ये देखने को मिल रहा होगा कि सबसे पहले जब चुनाव की बेला आने लगी, भाजपा ने कहा था मैं 1 महीने पहले अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दूंगा। आपको बता दूं आज भाजपा की स्थिति ये है कि आज प्रदेश के नेता उनको कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। वो जिनको मुख्यमंत्री के दावेदार बनाना चाहते थे, आज उनको भी विधायकी के लिए उतारा है। मुख्यमंत्री क्या, जो अपने में प्रधानमंत्री के भी दावेदार होंगे तो शायद मोदी जी ने उनको भी उतारेंगे, क्योंकि इस बार वो समझ गए हैं कि इनके हाथ से मध्य प्रदेश की जनता नकार चुकी है और इनको ऐसा सबक सिखाएगी कि आने वाले भविष्य में राजनीति को स्वच्छता के आधार पर करेगा जो भी कोई करेगा। जिस तरीके से केजरीवाल जी के मॉडल को पूरी जनता ने स्वीकार किया, उनके जज्बातों को जिस तरीके से जनता ने स्वीकार किया है, भाजपा डरी सहमी अब अपने किसी भी ऐसे आपने देखा होगा उन्होंने कहा था कि हमने 70 साल की उम्र के लोगों को टिकट नहीं दूंगा। अभी आपने देखा होगा कि वो 70 क्या 80-90 साल की उम्र के व्यक्ति को भी टिकट दे रहे हैं, क्योंकि वो घबराई हुई है केजरीवाल जी के सरकार से, केजरीवाल जी के नेतृत्व से। और जनता जिस तरीके से मन आम आदमी पार्टी के लिए बना लिया है, उससे घबरा कर अभी आपको बता दूं, अभी आपको इस पदयात्रा का ऑलरेडी पहले से परमिशन मिला हुआ था। आज जब ये घबराहट देखी गई तो अभी तुरंत ये कहा जा रहा है कि आप रैली मत निकालिए। ये रैली मैं माननीय मोदी जी को कहना चाहूँगा और माननीय शिवराज सिंह जी को कहना चाहूँगा कि उनके रोकने से ये जनता रुकने वाली नहीं है। और अपने दम पे जिस तरीके से जनता ने मन बना लिया है, आप ये देख रहे हैं जो युवा नौजवान साथी ये जितने लोग दिख रहे हैं, ये सब केजरीवाल हैं। एक नहीं लाखों लाख लोगों को अंदर डाल दे, अब केजरीवाल जी को रोकने वाला नहीं है। अब पूरे प्रदेश में और देश में आज आपको बता दूं, इतना बड़ा देश के साथ हमारे देश का प्रधानमंत्री और हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री जो कंस मामा के रूप में पैदा हुआ, आज आपको बता दूं कि आज एक नौजवानों के ऊपर और एक छोटे छोटे बच्चों के ऊपर जो पैदा हो रहे हैं, उनके ऊपर भी 1.5 लाख रुपए का कर्ज हो गया है। पूरा प्रदेश 4.5 लाख रुपए के कर्ज से डूब गया है। इनकी पूरी झूठी घोषणाएं, अभी आश्चर्य होगा, अभी 2 दिन पहले इन्होंने 1,000 करोड़ कर्ज लिया और 40,000 करोड़ का इन्होंने उद्घाटन कर रहे हैं। कितना हास्यास्पद है, ये जनता सब देख रही है। आपको ऐसा तमाचा मारेगी, जीवन में आने वाली पीढ़ी भी राजनीति जो करेगा स्वच्छता की करेगा, जैसे केजरीवाल जी कर रहे हैं। आम जनता इसको मान गई है और केजरीवाल की 10 गारंटी, शिक्षा, स्वास्थ्य, युवाओं को रोजगार, बिजली फ्री, पानी फ्री, किसानों को सही उचित मुआवजा मिले, जिस लड़ाई को केजरीवाल जी ने लड़ा है। और आज आपको बता दूं, जो चेहरों में मुस्कान, जो चेहरों में प्रतिशोध है भाजपा के प्रति, वो आपको इनके चेहरों में दिखेगा। और आपको बता दूं, इस तरीके से करंट है कि भाजपा और कांग्रेस का सफाया होने जा रहा है और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी सरकार बनाएगी और वो बनाने जा रही है। जनता ने ईमानदार कार्य करने वाले व्यक्तियों को पहचान कर लिया है, जिसमें जनता ने केजरीवाल जी को चुन लिया है। उनके नेतृत्व में एक अदना सा सिपाही, वो ठेले में अपनी सब्जी बेचने वाला भी सिपाही, इन सब बड़े कैबिनेट मंत्री का जो चोला ओढ़ करके वोट मांगने जा रहे हैं, उन पे भारी होगा। और आने वाला समय आम जनमानस एक जमीन में बैठे हुए आदमी को भी अपना विधायक और सांसद बना करके इस बार दिल्ली और मुख्य प्रदेश को भेजेगा। इस बार किसी कैबिनेट मंत्री और उनके तमके का कोई असर नहीं पड़ेगा। जनता ने पूरे मन से बना लिया है, आने वाला समय आपको दिख जाएगा। ऐसा कुछ नहीं, 18 साल का भड़स, 18 साल जो यहाँ पे तकलीफें सा है, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा, चाहे माता हो, चाहे बहन हो, 18 साल की भड़स इसी चुनाव में सभी भाई बेरोजगार निकालेंगे। और पूरे मध्य प्रदेश 200 विधानसभा सीट में, सभी सीटों में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी और इन दिल्ली और पंजाब के मॉडल पे काम होगा। और एक बार सरकार बन गई तो कोई हटाने वाला नहीं है, क्योंकि हमारा काम ही ऐसा है। आपने देखा होगा
हमारे देश की लोकतंत्र व्यवस्था को न्यायालय व्यवस्थित किए हुए है। सुप्रीम कोर्ट ने कमेंट किया है कि आप जिस तरीके से फर्जी, जिस तरीके से ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हैं, आपके पास कोई गवाह, कोई सबूत नहीं है, इसमें आप विचार करिए, अन्यथा मुझे इसके खिलाफ जजमेंट देना होगा। ये बहुत बड़ा तमाचा है और देश की जनता ये सब देख रही है। मैं आपको बता दूं, इनसे ये आज घबरा करके, आज आपने देखा होगा कल टिकट की घोषणा हुई, पहले कह रहे थे हम किसी को नहीं देंगे, नए चेहरे को लाएंगे, युवाओं को लेंगे। एक भी युवा अगर इसमें कोई चेहरा दिख रहा हो तो बता दें। सब 80 पार के लोग हैं, 60-70 साल के ऊपर के लोग हैं, इनके पास अब कोई हाथ में नहीं है, इनके पास जनता के लिए कुछ बताने के लिए नहीं है। इन्होंने जनता को लूटा है 20 साल से और उस लूटने के कारण जनता ने जिस तरीके से मन बनाया है वो 20 साल का पूरा हिसाब जनता इस बार के चुनाव में ले लेगी। आपको हमने पहले बताया कि संजय सिंह हमारे वरिष्ठ आम आदमी पार्टी के सिपाही हैं, जिन्होंने अपनी आवाज से संसद में माननीय मोदी जी को झकझोर दिया। संसद में मोदी जी के जो मित्र हुआ करते थे, अडानी और अंबानी की जब बात रखी गई, अडानी और अंबानी की जांच की बात रखी गई और उन्होंने दुनिया, देश ही नहीं दुनिया को भी दिखाया कि क्या हो रहा है भाजपा की सरकार में। और मोदी जी ने अपने मित्रों के लिए, जहां एक तरफ पूरे देश का आदमी कर्जदार होता जा रहा है, वहीं केवल 2 ऐसे शख्स हैं जो रातों रात विश्व के नंबर 2 और 3 में स्थान बना रहे हैं। कहां से हो रहा है ऐसा? कौन? आप ये बताइए, अडानी जी का अपने रीवा संभाग में कोई बिजनेस ऐसा हो जो इतना तेजी से फैल जाए कि आज वो दुनिया के उसमें हो? आज जिस तरीके से जनता का पैसा उनके ऊपर लुटाए हैं और उनको फ्री में रेवड़ी दिए हैं, उनके लिए पूरा सब कुछ माफ किए हैं। जनता ने आज मन बना लिया है, जनता अपने बच्चों का भविष्य नहीं खराब करेगी। इस बार उसी का जवाब संजय सिंह के रूप में, संजय सिंह को जो जेल में डाला गया, पब्लिक ने मन बना लिया है कि आप चाहे जितने संजय सिंह को डाल दो, इस बार तुम्हारे जेल की दीवारें टूट जाएंगी और यही आम आदमी पार्टी जेल की दीवार तोड़ करके और इस बार जनता की सरकार बनेगी जो जनता की भावनाओं पे काम करेगी। ये सब आपको दिख रहा होगा कि पटेल, ब्राह्मण, ठाकुर, छत्री, साहू, सोनी, भारती, ये क्या है? आप किसी भी उसमें चले जाएं, एक जात का दिखेगा। यहाँ इन्होंने सर्वधर्म सर्वभाव और सभी भाई के भाव से सभी एक दूसरे के कंधे से कंधा मिला करके इनको तमाचा मारना है, अब कोई और नहीं। इन्होंने जिस तरीके से जनता के खून को चूसा है, उसका जवाब जनता ने एक होकर के इस बार तो कुछ दिन के लिए होता है, अंधेरा थोड़ी देर के लिए होता है, जनता समझ जाती है। अब दिल्ली का मॉडल देख लीजिए, इन्होंने छलावा, इन्होंने फर्जी घोषणाओं से दिल्ली को खूब लूटा। जिस दिन जनता जीत ली, आज देख लीजिए 10 साल से केजरीवाल की सरकार है दिल्ली में, उसी का एक उदाहरण है। पंजाब में देख लीजिए कि पंजाब में हंस रहे थे, ये क्या करेंगे, बहुमत के साथ पंजाब में सरकार है। आने वाले समय में हरियाणा, छत्तीसगढ़ इसी तरीके से मध्य प्रदेश की बनने जा रही है। आपको बता दूं, इनका कोई छलेवा नहीं काम करेगा। जनता ईमानदार को पहचान चुकी है, केजरीवाल जी को पहचान चुकी है। केजरीवाल जी के नेतृत्व में अपना सब कुछ दांव पे लगा करके भी इनसे छुटकारा पाना चाहती है और यहाँ तक कि केजरीवाल जी ने वादा किया है एक मौका केजरीवाल जी को, वनली एक मौका केजरीवाल जी को, और बार बार अगर जनता केजरीवाल जी को मौका न दिया तो हम हमारे सभी साथी लोग राजनीति करना छोड़ देंगे। कोई मजबूत गढ़ नहीं रहा है और आम आदमी पार्टी तीसरे मोर्चे के लिए तैयार है और ये मजबूत विकल्प के रूप में उभर कर सामने आई है। ये आज उपस्थित यहाँ जनता जनार्दन इस बात का सबूत है कि आने वाले समय में राजेंद्र शुक्ला जी जो कि ठेकेदार है, उनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। दीपक भैया इंजीनियर, 3 प्रत्याशी है, तीनों इंजीनियर हैं। संभावित प्रत्याशी कांग्रेस के भी इंजीनियर हैं, इंजीनियर भाजपा के भी हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के जो इंजीनियर है भैया दीपक सिंह पटेल, वो जिस तरह से उभर कर सामने आए हैं, वो सभी भाजपा कांग्रेस वालों के लिए कांटा बन करके आए हैं। वो इस सरकार को, भ्रष्ट निकम्मी सरकार को उखाड़ कर फेंकने का काम करेंगे। ये जनता जनार्दन पूरी बता रही है, आगे से लेकर पीछे तक पूरे 1 किलोमीटर में जनता ही जनता दिख रही है, इस बात का सबूत है। जय हिंद, जय भारत। भारत देश में 90 करोड़ आदमी पीडीएस का खाना खा रहा है।
अनुराग ठाकुर किसी दूसरी दुनिया में रहते हैं क्या? चंद्रयान 3 में चले गए थे क्या साथ में? भारत में हकीकत से वाकिफ नहीं है। 90 करोड़ आदमी जिस देश का 140 करोड़ में से पीटीएस का खाना खाएगा, उस देश की कमाई 140 में अगर होगी तो सारी सरकारी योजनाएं बंद हो जाएंगी। गरीबी रेखा के नीचे कोई बचेगा नहीं। बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान की जनता को जीडीपी के बारे में बहुत भटकाया गया है। जीडीपी अगर आप अपराध करते हैं, उसका कोई इलाज कराता है तो भी जीडीपी बढ़ती है। कोई नशा करता है, कोरेक्स बेचता है तो भी जीडीपी देश की बढ़ती है। कोई क्राइम करता है, किसी को घायल करता है, वो अस्पताल में इलाज कराता है तो जीडीपी बढ़ती है। जीडीपी इम्पोर्टेंट नहीं है, उसका प्रॉफिट इम्पोर्टेंट। जीडीपी आपकी 5 ट्रिलियन हो जाए पर अगर आपका देश कर्जे में है तो जीडीपी का मतलब क्या है? शायद प्रधानमंत्री भी जीडीपी का मतलब नहीं जानते होंगे। भाई साहब, ईमानदार राजनीति आम आदमी करती है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। जिन मुकदमों में आबकारी नीति में दिल्ली में संजय सिंह जी के खिलाफ बताया है कि उन्होंने पैसे कमाए हैं, मैं कहना चाह रहा हूं कि गुजरात में सरकार शराब क्यों बेच रही है? पूरा गुजरात में सरकार ने मद्य निषेध कर रखा है, पर पूरे गुजरात में हर जगह शराब अवेलेबल है। ये डिस्ट्रीब्यूशन कौन कर रहा है? जहां सरकारें शराब बांटे, और दिल्ली ने क्या किया था, शराब में अपना दखल से ही इंकार कर दिया था। जनता करे और उत्पाद का विषय है, और किराने के स्टोर में भी बेचने की नीति थी वो, जहां सरकार का शराब में कोई इंटरफेरेंस नहीं था रॉयल्टी के अलावा। और गुजरात की व्यवस्था देख लीजिए, बिहार की व्यवस्था देख लीजिए। मेरे कुछ साथी गए थे तो द्वारकाधीश मंदिर में शराब मिली, जितनी कीमत उसके डबल कीमत में मिलता है। पूरा गृह मंत्रालय बकवाता है पूरे गुजरात में सभा। देखिए, जनगणना करना एक अलग बात है। ये केंद्र का नियम है, उसको जनगणना नहीं करेंगे तो हम लोगों को पहचान कैसे पाएंगे कि एसटी कौन है, कितने एससी कितने, ओबीसी कितने हैं? ठीक है, जनगणना करना अलग बात होता है। और जनगणना की अगर जरूरत पड़ेगी तो बिल्कुल जनगणना करेंगे, वो जरूरी है, देश के लिए जरूरी है। और जो काम देश के लिए जरूरी होगा वो काम हम करके करेंगे, प्रयास कर रही है। और ये सवाल आपको हमसे ना करके भाजपा से करना चाहिए कि 18 महीने की 18 साल से वो शासन कर रही है। आज तक ओबीसी को जितने प्रतिशत ओबीसी का आरक्षण दिया गया, क्या उतने प्रतिशत लोग विधानसभा में आए हैं? क्या उतने प्रतिशत लोग सांसद में आए हैं? ये सवाल आपको उनसे करना चाहिए। भाजपा सरकार जो है, भाजपा सरकार सबसे भ्रष्ट सरकार है। ये बच्चों का खाना खा गई, ये पटवारी घोटाला कर ली। इस पूरे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा घोटाला, व्यापक घोटाला इसी भाजपा सरकार ने किया है। तो इस सरकार से आप कुछ उम्मीद मत करिए। इनको 3 तारीख को इनको भाजपा को हमारी यहाँ की जनता, पूरे मध्य प्रदेश की जनता जवाब देगी। शिवराज सरकार जो अपने आप को, शिवराज जी जो अपने आप को मामा बोलते हैं, उनको टाटा बाय बाय करेगी। और हम लोग दिन रात मेहनत करके पेपर देते हैं, हर एक रुपए जोड़ के फॉर्म भरते हैं। और फॉर्म भरने के बाद, अब मेहनत करने के बाद जब हमारा पेपर आता है और फिर जब हम उसमें पास हो जाते हैं, उसके बाद हमारे को ये पता चलता है कि आपका ये पूरा का पूरा पटवारी भर्ती ही निलंबित हो गई है। तो उस समय सोचिए एक माँ बाप के बीच में क्या गुजरती होगी। उस समय सोचिए हर जगह उस माँ के आंखों में आंसू आ जाते हैं जब जान जाता है कि मेरा लड़का पटवारी होने के बाद भी नहीं हुआ। ये सबसे बड़ा एक हम लोगों के साथ इमोशनल और इतना अत्याचार किया जा रहा है मामा के द्वारा। ये एक सिर्फ और सिर्फ जुमला है जो मामा जी चला रहे हैं। जुमला, ये जुमला है, ये बहुत ही जल्द ये जुमला समाप्त हो जाएगा। आपको ये जुमला 3 दिसंबर को ये दिख जाएगा कि ये जुमला कितना सत्य है। और यहाँ की जनता ने एकदम ये तय कर लिया है कि इस बार मामा की सरकार जाने वाली है। पहले देख लिया है, नगरीय निकाय के चुनाव में मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी के 6-7% से ऊपर, कुछ जगहों पर 10% से ऊपर ही वोट शेयर है। एक तो महापौर जो आई हैं रानी अग्रवाल जी, जो कि इस समय प्रदेश अध्यक्ष हैं, हम सबके लीडर हैं, वो इसी मध्य प्रदेश में सिंगरौली से महापौर बन के चुन के आई हैं। रीवा की जनता, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, अभी मान साहब यहाँ पर रोड शो कर रहे हैं। अचानक का रोड शो है, तब ये संख्या है, लगभग 2000 से ऊपर ही संख्या यहाँ पर दिख रही है। ये
आम आदमी पार्टी ही एक ऐसा विकल्प नजर आ रही है जनता को, जो कि उनकी मूलभूत समस्याओं से निजात दिला सकती है।